हेलो फ्रेंड्स। नार्सिसिस्ट व्यक्ति से अपने आप को कैसे अलग किया जाए और नार्सिसिस्ट व्यक्ति से कैसे बदला लिया जाए, आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो क्या नार्सिसिस्ट व्यक्ति से बदला लेना पॉसिबल है या सही है? नार्सिसिस्ट व्यक्ति अगर आपके जीवन में है और आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कोई व्यक्ति जो आपके लाइफ में है वो नार्सिसिस्ट है, तो वहाँ पर आपको बदला लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको वहाँ पर उस व्यक्ति से अलग होने की कोशिश करनी चाहिए, डिटैच होने की कोशिश करनी चाहिए। उस व्यक्ति के जीवन से या तो आप खुद चले जाएँ या उसको अपने जीवन से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब आप नार्सिसिस्ट व्यक्ति से बदला लेने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर आप अपना समय बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति ने आपके जीवन का बहुत बड़ा पार्ट ऑलरेडी वेस्ट कर दिया होता है। आपके जीवन से बहुत सारी चीज़ें उसने ड्रेन कर ली होती हैं। लेकिन फिर जब आपको आइडेंटिफ़ाई हो जाए, पहचान हो जाए कि व्यक्ति नार्सिसिस्ट है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने आप को अलग कर लिया जाए। फिर जब आप उसे बदले की भावना से बदला लेंगे, तो वहाँ पर आप अपने समय का भी वेस्ट करते हैं और नार्सिसिस्ट व्यक्ति से बदला लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। उस व्यक्ति के अंदर जो नार्सिसिस्ट है, इतना खोखलापन होता है, इनसिक्योरिटी होती है कि आप उसको भी ट्रिगर दे सकते हैं। जहाँ-जहाँ पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको ट्रिगर देता है, अगर वहाँ-वहाँ पे आप नार्सिसिस्ट व्यक्ति को ट्रिगर देंगे, उसी की लैंग्वेज में उसी से बात करेंगे और जहाँ-जहाँ वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो आप भी जब उनकी कमियों को देखेंगे, उनके अंदर की कमियों को गिनेंगे कि कहाँ पर ये व्यक्ति डिमोटिवेट होता है, कहाँ पर ये इनसिक्योर होता है, और जब आप उसी जगह पे उस व्यक्ति को चोट पहुँचाते हैं, तो वो अंदर से हिल जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है, उनके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, डरे हुए होते हैं। तो आप नार्सिसिस्ट व्यक्ति को जब ट्रिगर करने लगते हैं, उनके सच को उनके सामने लाने लगते हैं, तो वहाँ पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। जब आप नार्सिसिस्ट व्यक्ति को सच्चाई का आईना दिखाएँगे और उनकी गलतियों को गिनाएँगे, तो वहाँ पर भी वो लोग खड़े नहीं हो पाते, वहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। पहले तो वो आप पर मैनिपुलेशन यूज़ करेंगे, लेकिन जब आप मैनिपुलेट नहीं होते हो, आप ठान लेते हो कि नहीं, ये गलती आप ही की है और बहुत सारी चीज़ें आप उनके सामने उनको दिखाते हो आईना, तो वहाँ से वो मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। नार्सिसिस्ट व्यक्ति को जब भी आप दूसरों के सामने कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पर भी वो लोग सहन नहीं कर पाते इस चीज़ को। उन इन लोगों की जब आप आलोचनाएँ करते हैं, इनकी आलोचनाएँ इनके सामने रखते हैं, क्रिटिसिज़्म करने लगते हैं, तो वहाँ पर भी ये लोग फिर रुक नहीं पाते हैं। पहले तो ये आपको पूरी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। हर तरीके से आपको डराकर, धमकाकर, मारकर, पीटकर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर फिर इन लोगों को अगेंस्ट करते हो, विरोध करते हो इन सब चीज़ों का, खड़े हो जाते हो डट कर कि नहीं, ये इन्हीं की गलती है और इनको एक्सेप्ट करने के लिए कहते हो, तो वहाँ पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बेशक उनको वहाँ से मूव ऑन करना पड़े। वो लोग उस जगह से उन लोगों की लाइफ से निकल जाएँगे, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही अपनी आलोचना को सुन सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो एक पावर ही नहीं होती है कि वो अपनी बुराइयों को सुन सके। वो डर जाते हैं इन चीज़ों को सुनकर, जब वो अपनी कमियों को देखते हैं, दूसरों के साथ जब आप इनको कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पर भी इनकी नींव हिल जाती है। ये उस चीज़ को सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये अंदर से खोखले होते हैं और जब इनके सामने किसी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा की जाए, तो ये चीज़ इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसीलिए आपको नार्सिसिस्ट व्यक्ति से कभी भी बदला लेने की नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि जब जब आप नार्सिसिस्ट व्यक्ति से बदला लेने की सोचेंगे, तो वहाँ पर फिर आप अपने समय को वेस्ट करते हैं। जब आपको पता चल ही जाता है कि व्यक्ति नार्सिसिस्ट है, टॉक्सिक है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको अपने लाइफ से निकालें बाहर और आप या फिर उसकी लाइफ से निकल जाएँ। क्योंकि इतना समय नार्सिसिस्ट के साथ रह के आप ऑलरेडी वेस्ट कर चुके होते हैं, समय वेस्ट कर चुके होते हैं, इमोशंस वेस्ट हो जाते हैं, पैसे वेस्ट हो जाते हैं, रिलेशन सारे टूट जाते हैं। तो जब आपके जीवन में इतना बड़ा नुकसान, एक इतना लॉस होता है आपकी लाइफ में, इतना बड़ा ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है, उसके बाद फिर आपको हीलिंग की ज़रूरत होती है और वहाँ पर फिर आप जब इसको नार्सिसिस्ट को सबक सिखाने में लग जाते हैं, तो एक जो डेड सोल है, जो डेविल सोल है, जिसके अंदर सोचने और समझने की शक्ति नहीं है, जो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर आप उनके साथ रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे,
तो वहाँ पर आप देखिए कि नार्सिसिस्ट को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके जीवन से निकल जाएँगे, लेकिन एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे। चाहे आप चाहे कितना उनसे रिवेंज लो, कितना बदला लो, आप कितनी कोशिश कर लो, उनको बुरा-भला कहने की, आलोचना करने की, कंपेयर करने की, तोड़ने की, ट्रिगर करने की, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति को ऑलरेडी पता होता है कि वो अंदर से क्या हैं, तो वो आपकी बातों से ट्रिगर नहीं होते हैं, वो उस जगह से ही निकल जाते हैं। वो इतना ट्रिगर हो जाते हैं कि आपकी बातों क से ट्रिगर नहीं होते, वो अपने स्वभाव से खुद ही ऑलरेडी ट्रिगर हुए होते हैं। उनके अंदर इतनी एक जख्म होता है उनके अंदर, जिसको भरने के लिए वो आपका यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो उनको पता होता है कि उनके अंदर की कमियाँ पता होती हैं, तो आप उनको ट्रिगर करोगे उसका उन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता, जितना वो अपने आप से खुद ही ट्रिगर हुए होते हैं। क्योंकि लाइफ़ ने उनको इतनी बड़ी सज़ा दी होती है कि वो खुद ही डरे होते हैं, इनसिक्योर होते हैं। उनको पता होता है उनके अंदर की कमियों का, और इसीलिए वो एक पर्दा, एक कर्टन अपनी लाइफ में डालते हैं, अच्छाई का कर्टन, अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए। तो उनकी आत्मा को पता होता है, वो ऑलरेडी हर्ट होते हैं, पेन में होते हैं अंदर से, इनसिक्योर होते हैं। तो इसीलिए जब आप ऐसे लोगों से रिवेंज लेने की कोशिश करते हो, आप रेबिलियन बन जाते हो, तो वहाँ पर फिर नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, क्योंकि उनकी मानसिक स्तर जो होता है वो बहुत छोटा होता है। वो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी स्तर तक गिर जाते हैं, उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। तो इसीलिए जब आप रिवेंज लेने की सोचेंगे, तो आपको कहीं कई बार आपको अपनी लाइफ पे इनसिक्योरिटी फील होगी, आपकी लाइफ भी खतरे में पड़ सकती है। तो रिवेंज लेने की जगह जब आपको पता चल जाए, तो आप बहुत ईज़िली ऐसे लोगों के जीवन से निकल जाइए, या फिर ईज़िली ऐसे लोगों को कोशिश कीजिए कि बहुत ही ईज़ी तरीके से आप इनको अपने जीवन से निकाल सकें। क्योंकि ऐसे लोगों से बदला लेना, ऐसे लोगों को समझाना, ऐसे लोगों से की आलोचना करना, या ऐसे लोगों के लिए आप जितना भी कोशिश करेंगे कि ये आपके आगे झुक जाएँ या फिर एक्सेप्ट कर ले चीज़ों को, सुधर जाएँ, तो वहाँ पर नुकसान फिर आप ही का होता है, क्योंकि इन लोगों के पास नुकसान होने के लिए भी कुछ नहीं होता है। ये फैमिली ओरिएंटेड नहीं होते, इनको फैमिली का खोने का डर नहीं रहता है, इनके पास फाइनेंस नहीं होता, फाइनेंस खोने, तो इसीलिए इनके अंदर इतना खोखलापन होता है कि इनको किसी भी चीज़ के खोने का, जाने का कोई डर नहीं होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सप्लाई के जाने का इनको जितना डर होता है, उतना और किसी चीज़ का नहीं होता है। वो सप्लाई इनके लिए एक फ्यूल का काम करता है, वो बूस्ट है, वो एनर्जी है इनके लिए। तो जितना ट्रिगर ये आपके उनके जीवन से चले जाने पर होते हैं, इससे बड़ा बदला एक नार्सिसिस्ट के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो नार्सिसिस्ट से अगर आपको बदला लेना है, तो सबसे बड़ा बदला नार्सिसिस्ट के लिए यही है कि उसका सप्लाई उसके जीवन से चला गया। उसका सप्लाई हमेशा के लिए उसके जीवन से निकल गया, या फिर उस सप्लाई ने नार्सिसिस्ट को अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दिया और दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए, जो शायद फिर उस नार्सिसिस्ट के लिए कभी भी खुल सके। इस जन्म में तो क्या, फिर आप सोच लेते हैं जबकि इस जन्म में तो क्या, किसी जन्म में भी आप उस नार्सिसिस्ट के लिए दरवाजे नहीं खोलेंगे। तो इससे बड़ी सजा, इससे बड़ा एक रिवेंज बदला नार्सिसिस्ट के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अपना समय बर्बाद न करते हुए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जितनी जल्दी ऐसे लोगों के लाइफ से मूव ऑन करें, या ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकालें, तो इससे बड़ी सज़ा नार्सिसिस्ट के लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। और सप्लाई और जो विक्टिम होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी जीत तभी होती है, जब नार्सिसिस्ट जैसे लोग एक सप्लाई के जीवन से निकल जाए, विक्टिम के जीवन से निकल जाए, और लाइफ में आपका बहुत कुछ नुकसान हो गया होता है, बहुत कुछ लॉस हो गया होता है, जिसको आप रिकवर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बदला लेने के चक्कर में फिर वो आपकी जो बची-खुची चीज़ें होती हैं, वो भी डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए कोशिश ये करते रहना चाहिए कि जब आपको आइडेंटिफ़ाई हो जाए, पहचान हो जाए व्यक्ति की नार्सिसिस्ट है, तो आपको वो सारी चीज़ों को समेट लेना चाहिए, जिसका आपको आभास होना चाहिए कि वो सारी चीज़ें नार्सिसिस्ट व्यक्ति डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अपने लिए ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तैयार कर लेना चाहिए, जहाँ पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको ट्रिगर कर रहा है, या फिर आपकी कमज़ोरियाँ, आपके कमज़ोर पॉइंट जो होते हैं, उन चीज़ों को आपको समेटना चाहिए पहले। इससे पहले कि वो आपके जीवन से जाए या उसको आप अपने जीवन से निकालो, आपको वो सारी चीज़ों को समेटना चाहिए, रिश्तों को, फ्रेंड सर्कल को, और अपने लिए एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तैयार करना चाहिए,
जहाँ पर ज़रूरत पड़ने पे लोग आपके लिए भी खड़े हो सकें, क्योंकि नार्सिसिस्ट के लिए तो पूरी टीम होती है, उसने तो फ्लाइंग मंकीज़ की टीम बनाई होती है। बहुत सारी चीज़ें उसने छल कपट करके, धोखा करके, चीटिंग करके अपने लिए इकट्ठा किया होता है सब कुछ। लेकिन वो आपको उस चौराहे पर लाके छोड़ता है, उस चौराहे पर लाके आपको ट्रिगर करता है जहाँ आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। तो वहाँ पर फिर वो आपको इस तरीके से प्रेशराइज़ कर देते हैं जहाँ आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। आप अपने को ख़त्म करने की सोचते हैं या फिर आप अपने आप को डिप्रेशन में डाल देते हैं। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि इन चक्करों में ना पड़ के, क्योंकि टॉक्सिक व्यक्ति की जो टॉक्सिसिटी होती है उससे लाइफ इतनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है, ऑलरेडी आपकी लाइफ इतनी बर्बाद हो चुकी होती है। फिर जब आप उससे रिवेंज लेने की सोचेंगे तो एक बीमार, एक सिक आदमी जिसकी मेंटलिटी इतनी सिक होती है कि उसको सही और गलत की पहचान नहीं होती है, अगर आप उससे बदला लेंगे तो उसके बदले की जो भावना है आपके अंदर, वो उसके अंदर इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए कि वो आपको फिर खतरा साबित हो जाए, आपके लिए खतरनाक बन जाए और आपके जीवन पर खतरा साबित हो जाए। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बदला लेने की जगह आप उसको उसी की बातों से थोड़ा बहुत ट्रिगर दे सकते हैं, जिससे कि उसको पता चल जाए कि आप उसको जान चुके हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को करने से पहले आपको अपने लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना ज़रूरी होता है, जहाँ आप अपने आप को सेव कर सकें, सिक्योर कर सकें फाइनेंशियली, इमोशनली, विद रिलेशनशिप ऑल्सो, कि आपके लाइफ में ऐसे रिलेशन होनी चाहिए, ऐसे संबंध होने चाहिए, ऐसे फ्रेंड सर्कल होनी चाहिए जो आपके ज़रूरत पड़ने पर उस समय पे आपके साथ खड़े हो सकें। तो बजाय इसके कि आप नार्सिसिस्ट को ब्रेक डाउन करो, कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने को ग्रो करो, क्योंकि जब आप उसको तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं, आप उसको हराने की कोशिश में लग जाते हैं, तो हारे हुए व्यक्ति को हराना तो कहाँ से संभव है। जो व्यक्ति ऑलरेडी हारा हुआ है उसके साथ क्या जीत और क्या हार। तो इसीलिए अपना समय वेस्ट न करते हुए, अपनी एनर्जी को वेस्ट न करते हुए, अपने जीवन का जो पार्ट आपका बच जाता है, लाइफ पार्ट, उसको इन्वेस्ट ना करते हुए नार्सिसिस्ट के ऊपर आपको जितनी जल्दी हो सके अपने आप को कट ऑफ कर लेना चाहिए और अपनी एनर्जी को, अपने लाइफ का जितना हिस्सा है अपने तरीके से जीने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि रिवेंज की भावना अगर आपके अंदर आ जाती है, आप बदला लेने लग जाते हो, तो फिर आप उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हो, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति तो आपको चाहते हैं कि आप उलझे रहो उनके साथ। उनको उलझना पसंद है, उनको हमेशा ड्रामा क्रिएट करना पसंद है, क्योंकि फिर उनको मैनिपुलेशन भी आता है। उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किए होते हैं जहाँ लोग उनके लिए खड़े हो जाते हैं। उन्होंने अपने लिए पैसे, फाइनेंशियल एवरीथिंग उन्होंने अपने सेफ्टी के लिए कलेक्ट किया होता है। तो उनको पता होता है कि आप उलझते रहोगे तो उनको और मजा आएगा, तो इसीलिए उलझने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको पता चल जाए कि व्यक्ति टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, तो वहाँ पर उलझने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जितना उनसे उलझोगे, जितना उनको सबक सिखाओगे, वो चाहेंगे कि आप और उलझे रहो, वो आपके लिए और ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करें। तो अगर आप सोचेंगे कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति को इस तरीके से सुधारा जा सकता है, उनसे बदला लेके या फिर उनको टॉर्चर करके, टॉन्ट करके, ये सारी चीज़ों से अगर वो सुधर जाएँ या फिर उनके अंदर समझ आ जाए, तो ये सिर्फ़ समय की वेस्टेज है और कुछ नहीं। क्योंकि जितना समय आप इन सब कामों में लगाएँगे, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको और ज़्यादा उलझाएँगे। अगर वो आप उनके लिए कुछ रिवेंज लेंगे, तो वो आपके लिए 10 बार सोचेंगे बदला लेने की, 10 बार आपके लिए ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तैयार कर देंगे आपसे बढ़ चढ़कर, क्योंकि आप उतना ड्रामा क्रिएट नहीं करना जानते हो जितना नार्सिसिस्ट लोग जानते हैं। आप इतना मैनिपुलेशन नहीं जानते हो जितना नार्सिसिस्ट लोग जानते हैं। तो आपके पास वो सारी टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं होती है, लेकिन आप जब इस भावना से बदला लेते हो कि चलो इसको सबक सिखाएँ, इसको अकल आ जाए, इसको पता चले कि क्या होता है, तो वहाँ पर फिर आप गलती करते हो, क्योंकि जो मरा हुआ डेड सोल होती है उसको क्या पता चलेगा? अगर उसको पता ही चलना होता तो वो सारी चीज़ें क्रिएट ही नहीं करते ना। इसीलिए जब समझ ही नहीं है तो फिर ऐसे लोगों से क्या रिवेंज लेना है? हारे हुए को क्या हराना है? तो हारे हुए इंसान से को हराने की बजाय अपने को और आगे ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। जिससे जितना-जितना आप आगे बढ़ते रहेंगे, तो जितना-जितना आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आप लाइफ में ग्लो करेंगे, उतना ही नार्सिसिस्ट व्यक्ति की जो एनर्जी होती है वो डाउन होती रहेगी, क्योंकि आप ही उसकी एनर्जी हो, आप ही उसका फ्यूल हो। लेकिन जब आप ही उससे दूर हो जाते हो तो इससे बड़ा बदला नार्सिसिस्ट के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। और उसके बावजूद जब नार्सिसिस्ट व्यक्ति चाहते हैं कि आप इस दुनिया से निकल जाओ, आपको रास्ते से ही निकाल देना चाहते हैं, आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं,
और वहाँ पर जब आप कोशिश करते हैं अपने को ग्रो करने की, डेवलप करने की, अपनी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा निखारते हैं, अपने आप को और ज़्यादा ग्लो करते हैं, तो इससे बड़ी मार नार्सिसिस्ट के लिए कुछ भी नहीं हो सकती। क्योंकि उसके लिए सबसे ईज़िएस्ट सप्लाई थे आप, ईज़िएस्ट सप्लाई हो आप। लेकिन जब आप उससे कट ऑफ हो जाते हो, तो उसको इस सप्लाई के लिए इतना तरसना पड़ता है कि दूसरा व्यक्ति उसके लिए फिर वो सप्लाई का काम नहीं करता है, और उसको फिर लाइफ में फ्यूल ही नहीं मिलता है, उसको लाइफ में वो सारी चीज़ें नहीं मिलती है जिससे कि वो रहित रह जाता है, उसको वंचित हो जाती है सारी चीज़ें। और यही मार नार्सिसिस्ट के लिए सबसे बड़ी मार होती है। तो रिवेंज लेने की जगह आपको कोशिश करनी चाहिए अपने को डिटैच करना, अपने को उससे अलग कर लेना, अपने पे काम करना, अपनी लाइफ को और ज़्यादा आगे बढ़ाना, अपनी लाइफ को और ज़्यादा ग्रो एंड ग्लो करना, जिससे कि नार्सिसिस्ट की हिम्मत फिर टूटते रहती है। तो इसके लिए उसके लिए ये सबसे बड़े रिवेंज का काम करता है। और जब आप उसको फेस टू फेस उससे रिवेंज लेने की कोशिश करेंगे एक ही रूफ के नीचे रहकर, तो वहाँ पर फिर आपकी जान को खतरा हो सकता है। एक ही प्लेटफॉर्म पे जब आप एक दूसरे के साथ टक्कर लेते हैं, तो एक सिख व्यक्ति जिसके अंदर दिमाग ही नहीं है, जब आप उससे बदला लेने की कोशिश करेंगे तो उसका स्तर किसी भी स्तर तक गिर जाता है, और वो नहीं समझ पाता कि वो क्या गलत कर रहा है। आप तो फिर भी समझोगे तो आप फिर को फिर से दबना पड़ेगा। इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि रिवेंज के चक्कर में ना लगकर आपको कट ऑफ करना चाहिए। ऐसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके आप कट ऑफ करेंगे तो आपके जीवन से उतनी ही जल्दी टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ से दूर होती रहेगी।